नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है उसमें धर्म के आधार पर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन सारी स्वतंत्रताओं के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 25। साथ साथ आप नोट जरूर करें। इसमें अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब दोबारा देखना इस बात को। अनुच्छेद संख्या 25 में धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार जो धर्म धारण किया गया है उसके अनुसार उसका आचरण करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद संख्या 25 में, उसके अनुसार प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें शामिल की गई है। आप इस बात को नोट जरूर करें। उनके जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित है जिसे कहा जाता है संथारा प्रथा। इस प्रथा में क्या होता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति अन्न जल छोड़ देता है। क्यों? मोक्ष की प्राप्ति हेतु जैन धर्म में अन्न जल को छोड़ देता है। क्योंकि आपने पढ़ा था अनुच्छेद संख्या 21 को पढ़ा था कि दैहिक स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार है हमारे पास। तो वैसे देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर ये तो अनुच्छेद संख्या 21 का उल्लंघन है कि अन्न जल को छोड़ रहा है, दैहिक स्वतंत्रता कहां पर होगी। ये क्या है? 21 का अनुच्छेद 21 का क्या है? उल्लंघन है। बिल्कुल नहीं है, ये 21 का उल्लंघन कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के अनुसार, जैन धर्म है, इसके अनुसार क्या है? आचरण है। वो इस धर्म के अनुसार क्या कर रहा है? अपना आचरण कर रहा है। तो ये दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न होके, अनुच्छेद संख्या 21 का उल्लंघन न होके धर्म के अनुसार क्या माना जाएगा? आचरण माना जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अनुसार क्या होगा? आचरण होगा। आप इस बात को भी नोट जरूर करें। मैंने क्या बताया? संथारा प्रथा को आपको ध्यान रखना कौन से धर्म में प्रचलित है? जैन धर्म में। अन्न जल को छोड़कर और मोक्ष प्राप्ति हेतु ऐसा किया जाता है। ये 21 का उल्लंघन न होकर अनुच्छेद संख्या 25 के तहत धर्म के अनुसार क्या है? आचरण है। तो आप इन बातों को नोट जरूर करें। मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार आचरण करने तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी में बताया गया है कि हिंदू धर्म के सभी स्थल, सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे। अर्थात कोई भी धर्म का व्यक्ति इन स्थलों में जा सकता है, पूजा कर सकता है, धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। सभी धर्मों के लिए क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। यहाँ पर हिंदू का मतलब जैन और सिखों से भी है। जैन और सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं वो भी सभी के लिए क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। ऐसा उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 25 में हमें देखने को मिलता है। क्या 25 में एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे हम, जो सिख धर्म के लोग हैं, उनको एक अधिकार दिया गया है अलग से। इसमें उनको कंघा, कच्छा, कृपाण, कड़ा और केस धारण करने का अधिकार है। धारण करने का क्या है? अधिकार है।
ये अनुच्छेद संख्या 25 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद संख्या 25 में सिख धर्म के लोगों को 5 चीजें आपको याद रखना है। कंगा, कच्छा, करपाण, कड़ा, केस, ये धारण करने का क्या है? अधिकार है। ये इनका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद संख्या 25 में किया गया है। आप इन बातों को नोट करें, पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा अधिकार सिख धर्म के लोगों को दिया गया है, तो आपको तुरंत जवाब देना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 में ऐसा क्या है? उल्लेख है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 26 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 26। अनुच्छेद संख्या 26 के तहत व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, अपने धर्म का बढ़ावा देना चाह रहा है तो अपने धर्म के विकास करने के लिए वो जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद संख्या 26 में धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और उसके बाद उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है कि अपना धर्म का विकास करना चाह रहा है, सिर्फ अपने धर्म का अगर वो विकास करना चाहता है, बढ़ावा देना चाह रहा है अपने धर्म को, तो व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है कि वो धार्मिक जो संस्थाएं हैं जो धर्म को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्थापित कर सकता है और उनका प्रबंधन कर सकता है। इस प्रबंधन हेतु और धार्मिक संस्थाओं हेतु वो क्या कर सकता है? जगम व संथावर संपत्ति एकत्रित कर सकता है। संपत्ति एकत्रित कर सकता है। जगम का मतलब होता है चल और ये होती है अचल संपत्ति, रुपए पैसे और जमीन जायदाद। धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने हेतु वह उनका प्रबंधन करने हेतु जगम संस्थान चल व अचल संपत्ति भी एकत्रित कर सकता है। यह धर्म के अनुसार क्या है? धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई। सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी की। और उसके बाद हम बात करें, स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप चल व अचल संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं तो लोक जो व्यवस्था है हमारी उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सदाचार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से प्रतिबंध है। क्योंकि अगर आप चल और अचल संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं तो किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 27 के बारे में। आप इसको नोट कीजिए, अनुच्छेद संख्या 27। संख्या 27 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उल्लेख किया गया है कि धर्म के लिए इकट्ठा पैसा कर मुक्त होगा, उस पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स कर नहीं लगाया जाएगा। जो चल संपत्ति इकट्ठी हुई है धर्म के लिए तो उसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद संख्या 27 में किया गया है। तथा इसी में एक बात का उल्लेख और है, तथा सरकार, बहुत ही अच्छी बात है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर इकट्ठा नहीं कर सकती है। देखिए, धर्म के लिए इकट्ठा पैसा कर मुक्त होगा। उसके साथ साथ सरकार है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हिंदू बहुसंख्य है तो इनको अकेले को बढ़ावा देने के लिए कर इकट्ठा नहीं कर सकती है। ऐसा उल्लेख भी अनुच्छेद संख्या 27 में किया गया। देखिए, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या नहीं कर सकती? कर इकट्ठा नहीं कर सकती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, एक होता है धर्म निरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के आधार पर सब समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य बोले तो सरकार, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। ये बात यहाँ पर लागू होती है पंथ निरपेक्षता वाली बात कैसे लागू होगी? क्योंकि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर इकट्ठा नहीं कर सकती, राज्य के सभी धर्म क्या है? सम्मान है। तो राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, अर्थात सरकार किसी एक धर्म को विशेष महत्व देती है। तो ये अनुच्छेद संख्या 27 का क्या है? उल्लंघन है। देखिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 28 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 28 की बात करेंगे तो इसमें उल्लेख किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी एक की बात करें, कॉलेजों की बात करें, कोचिंग सेंटर्स की बात करें, इनमें किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। जो धार्मिक संस्थाएं जिनका निर्माण अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, उन धार्मिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो शैक्षणिक संस्था है जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है, उनमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसा उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 28 में किया गया। दोस्तों, ये हमने 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो बातें थी, इनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।